हेलो एवरीवन। क्या आपको मालूम है सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन एक लड़की को कोई क्या पूछ सकता है? कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल को। आई थिंक यू हैव गेस्ड इट। आपकी शादी कब हो रही है? तुम शादी कब कर रही हो बेटा? अरे तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, शादी नहीं करनी? एंड दिस क्वेश्चन बिकम्स मोर इरिटेटिंग व्हेन इट इज़ आस्क्ड टू अ वुमन हु इज़ अ विडो, या तो कोई डिवोर्सी है, या someone who is just single, by choice. I don't understand कि कुछ लोगों की इतनी चुल क्यों मची होती है कि ये जो सिंगल लड़कियां, सिंगल औरतें, सिंगल महिलाएं, किसी भी कारणवश जो सिंगल हैं वो अकेले कैसे रह सक रही हैं। बिकॉज what I feel is कि हम लोग, I say हम लोग because even I am single, अनफॉर्चुनेटली बाई डेस्टिनी, बट अभी बाई चॉइस। आई एम सिंगल बाई चॉइस। शायद इन लोगों को ये बात हज़म नहीं होती है कि हम लोग अकेले होकर, सिंगल होकर किस तरह से सब कुछ A to Z मैनेज कर सक रहे हैं। क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि घर में एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, या तो फिर अकेले कब तक रहोगे। एक बंदे का घर में रहने का असर थोड़ा अच्छा होता है, या बाहर के लोगों को पता चलता है कि हाँ इस घर में कोई मर्द है। तो ये सब बातें जो टिपिकल हमें सुनने को मिलती हैं, आई थिंक इन लोगों से ये बात हज़म नहीं हो पाती है कि हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। नो डाउट कि काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं अकेले रहने में, बट देन धीरे धीरे हम सीखते हैं चैलेंजेस किस फील्ड में नहीं होते हैं या किस क्षेत्र में नहीं होते हैं। हर एक स्टेप ऑफ लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, एंड हम किस तरह से उसको पार करके आगे बढ़ते हैं, उसी का नाम तो ज़िंदगी है। हाँ, एंड इफ़ वी आर लकी, इफ़ वी हैव अ गुड लाइफ पार्टनर, then this challenges they become, they become easy for us to cross. बट अगर डेस्टिनी में नहीं है, that's okay, वो हमारा भाग्य है, हमारे कर्म है, एंड समटाइम्स इट इज़ बाई चॉइस। जैसे कि अभी मेरी सिचुएशन है, आई एम सिंगल बाई चॉइस, एंड अभी हालात ऐसे हो गए या सिचुएशन ऐसी हो गई है, या क्या पता शायद अभी का माहौल ऐसा चल रहा है कि कोई कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है। उस तरह के रिलेशनशिप्स आजकल बचे नहीं हैं जो हमारे मॉम डैड के टाइम पर रहते थे। तो हाँ, हम सिंगल औरतें, सिंगल लड़कियाँ, सिंगल फीमेल्स, वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं इन एनी एस्पेक्ट यू नेम इट। हो, आप बोल सकते हैं मेंटली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, ना कोई टेंशन दिमाग में, ना किसी के ऊपर प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ़लाने को देखना है, सुबह का खाना, रात का खाना, जो मर्ज़ी खाना है खाओ, जो मर्ज़ी बनाना है बनाओ, किसी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी आर लीडिंग अ केयर फ्री लाइफ, एंड आई थिंक जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड हमें बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, कभी अकेले में, कभी अफसोस जता के, कभी पिटी दिखा के, आई थिंक उनको हमें थोड़ा सा मुंह तोड़ के जवाब दे देना चाहिए कि भाई हम खुश हैं, हम जैसे हैं अभी इस हालत में हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, एंड अपनी ज़िंदगी हम अपने मुताबिक जी रहे हैं। इसलिए अगर कोई आपसे इफ़ दे ट्राई टू बिलिटल यू या थोड़ा सा सिंपथाइज़ करने की कोशिश करें, तब आप उनको आराम से बोल सकते हैं इन अ वेरी पोलाइट वे कि आई एम हैप्पी लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, बट मैं ऐसे खुश हूँ। हाँ, अगर कोई अच्छा जीवन साथी जीवन की राह में मिलेगा तो वाई नॉट, वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी, बट अभी हम लोग बहुत खुश हैं, एंड आप हमारी चिंता कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। बट नमक और एडवाइस, ये दोनों चीज़ें तभी देनी चाहिए जब कोई आपसे मांगे। तो मेरी प्यारी
बहनों, फ्रेंड्स एंड माय ब्यूटीफुल फीमेल्स आउट देयर, दिस मैसेज इज़ फॉर यू कि आप अगर अकेले हो ड्यू टू एनी रीज़न, आपको अफसोस करने की या अपने ऊपर ना दया दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और आप ऐसे ही आगे चलते रहिए. आप कभी ऐसा ना सोचें कि आपके साथ कोई नहीं है. ऊपर वाला हमेशा हम सबके साथ है, स्पेशली विद द वंस हु आर लिविंग दिस लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स. क्योंकि हमारे जो चैलेंजेस हैं एज अ सिंगल फीमेल, हो सकता है सिंगल पेरेंट हो जैसे मैं हूँ, ईदर यू आर अ सिंगल पेरेंट ऑफ अ बॉय और अ गर्ल, चैलेंजेस सेम होते हैं. तो आई नो द स्ट्रगल दैट यू आर गोइंग थ्रू. तो बिल्कुल भी आप अपने आप को उदास ना करें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. टेक केयर.